हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 5, प्लेटोस एलिगरी ऑफ द केव। ये जैसे मैंने बताया, मदर ऑफ, मेरे हिसाब से, ऑल द मॉडल्स, एटलीस्ट वेस्टर्न फिलोसफी में, राइट। मैं अभी तक इंडियन फिलोसफी या इंडियन मिथोलॉजी या इंडियन ग्रेड्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि द वर्ल्ड टुडे इज़ प्राइमरली रन बाय वेस्टर्न फोर्सेस। इसलिए मैंने पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना इम्पोर्टेंट समझा, ठीक है। और वेस्टर्न फिलोसफी में सबसे खतरनाक अगर कोई थिंकर है तो वो प्लेटो है, ठीक है। वो सिर्फ डिबेट करते थे लोगों के साथ, और हर डिबेट में वो ये प्रूव करते थे कि सामने वाले को कुछ नहीं आता, वो अपने पॉइंट पे कभी खड़ा रह ही नहीं सकता प्लेटो के सामने, ठीक है। और सभी जो भी फिलोसोफर्स है, थिंकर्स है, वो या तो प्लेटो के थॉट के साथ एग्री करने वाले हैं, या तो फिर वो लोग हैं, वो थिंकर्स हैं, दो ही घराने हैं, एक जो प्लेटो से एग्री करते हैं और जो प्लेटो से डिसएग्री करते हैं। और मेरे हिसाब से जो भी चीज़, जो भी दुनिया आज चला रहा है, वो उस घराने से आता है जो प्लेटो के थिंकिंग को रिजेक्ट करता है, ठीक है। दे रिजेक्ट प्लेटोस थिंकिंग वीहेमेंटली, ठीक है। तो तो ये है आज का सच। और एरिस्टोटल, शायद से एरिस्टोटल है जो प्लेटो का चेला था, और प्लेटो से सीख के उसने एक अल्टरनेट थिंकिंग अप्रोच बनाया जिसमें वो डिसएग्री करते हैं प्लेटो से। हाँ, तो हम फिर से टॉपिक पे आते हैं, पार्ट 5, प्लेटोस एलिगरी ऑफ द केव। अभी आज हम एक और लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे और देखेंगे कि हमें वर्ल्ड का एक डीपर मॉडल मिलता है क्या, ठीक है। तो हमने देखा था कि एक गॉड मेड वर्ल्ड है और एक मैन मेड वर्ल्ड है। और जब से सिविलाइजेशन शुरू हुआ है, या जब से ह्यूमंस को ब्रेन आया, तब से ह्यूमंस ने अलग अलग पैरामीटर के ऊपर से मैन मेड वर्ल्ड बनाना शुरू किया है, ठीक है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मैन मेड वर्ल्ड है वो और कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आज का मॉडल देखूं मैन मेड वर्ल्ड का, तो वो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो दुनिया में हमेशा एक डोमिनेंट सुपर आर्किटेक्ट होगा, ठीक है। तो जो सुपर आर्किटेक्ट होगा, ठीक है, तो ये उसकी दुनिया है। ये सुपर आर्किटेक्ट है, ठीक है। सुपर आर्किटेक्ट उसका वर्ल्ड है, ठीक है। यहाँ पे आग है, यहाँ पे सुपर आर्किटेक्ट है, यहाँ पे उसके हैंडलर्स हैं, ठीक है। और
इसके अंदर एक और एक सब सिस्टम है, एक सब सिस्टम है जो उसका खुद का एक आर्किटेक्ट है, इधर उसके हैंडलर्स हैं और उसके स्लेव्स हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ये एक सब वर्ल्ड है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्लेव्स हैं, ये उसके हैंडलर्स हैं और यहाँ पे एक आर्किटेक्ट है, ठीक है। तो एक बड़े सिस्टम के अंदर एक छोटा सिस्टम ऑफ कंट्रोल है। इसे अगर आप कोडिंग जानते हो तो इसे नेस्टिंग कहते हैं, नेस्टिंग। एक के अंदर एक, मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल के अंदर तीसरा सर्कल के अंदर चौथा सर्कल के अंदर पांचवा सर्कल। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितना सिविलाइजेशन पुराना है उतना कॉम्प्लेक्स ये सिस्टम बनता जाएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि हर एक हिस्टोरिकली अलग अलग सुपर आर्किटेक्ट्स का एराज है, ठीक है। बेस्ड ऑन उस कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ पावरफुल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हमारी इवोल्यूशन अगर आप देखेंगे तो हम पहले हंटर गैदरर्स थे, हंटर गैदरर। तो हंटर गैदरर की दुनिया में एक कोई डोमिनेंट सुपर आर्किटेक्ट होगा, ठीक है। तो वो अपने रूल्स डिफाइन करेगा, ठीक है। ही और शी विल क्रिएट रूल्स, ठीक है। उन एंड देयर विल बी समवन हु आर फॉलोअर ऑफ द रूल्स एंड देयर विल बी पीपल हु आर इग्नोरेंट ऑफ दीज रूल्स, ठीक है। तो ये तुम्हारे स्लेव्स बन गए, ये तुम्हारे हैंडलर्स बन गए, और क्रिएशन ऑफ रूल्स कौन करता है? आर्किटेक्ट। कौन सी दुनिया थी? हंटर गैदर। तो यहाँ पे जिसके पास अच्छे वेपन्स होंगे, जो फास्ट भाग सकता होगा, जिसकी ब्रूट फोर्स ज़्यादा होगी, वो लोग सब सुपर आर्किटेक्ट्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे पावर, माइट, स्ट्रेंथ एक पैरामीटर होगा जो सुपर आर्किटेक्ट को अपना पोजीशन मेंटेन करने में मदद करेगा। धीरे धीरे बाद हम एग्रीकल्चरल सोसाइटी में चले गए। तो एग्रीकल्चरल सोसाइटी में लैंड ओनर्स या जो अच्छे से फार्मिंग जानते होंगे वो सुपर आर्किटेक्ट्स बन जाएंगे, राइट। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो वही रूल क्रिएट करेंगे। तो जो आर्किटेक्ट है वो रूल क्रिएट करेगा, जो फॉलोअर्स हैं, रूल फॉलोअर्स, वो हैंडलर्स बनेंगे, और बाकी लोग जो होंगे वो पुअर होंगे, ठीक है। मतलब या स्लेव्स होंगे, जो भी है, स्लेव्स और पुअर एक ही चीज़ है, ठीक है। तो दुनिया में इन स्लेव्स लोगों को ये लोग ही दिखाई देंगे, राइट। आर्किटेक्ट हमेशा अपनी नज़रों से मतलब वर्ल्ड की नज़रों से छुपा होगा। सो एग्रीकल्चर चला, वॉरफेयर, वॉर ड्रिवन सोसाइटी होने लगी, है ना। तो जो भी वॉरफेयर करते होंगे वो उनके पास ज़्यादा चांस था, या फिर जो नॉलेज होल्ड करते होंगे, ठीक है। और ठीक है, और अगर आप देखोगे ना, राइट, ये हंटर गैदरर जब थे वो एक तरीके का प्रोपोगेंडा करते थे। जब एग्रीकल्चर वाला आया तो एग्रीकल्चर एक तरीके का प्रोपोगेंडा करेगा, ठीक है। हंटर गैदरर ऐसे बोलते हैं कि विमेन ड्रिवन सोसाइटी थी, तो विमेन्स, लड़कियां, औरतें प्रोपोगेंडा करती थी, उनका प्रोपोगेंडा को वैल्यू ज़्यादा मिलता था। जब एग्रीकल्चर आया तो मेन ड्रिवन सोसाइटी, तो मेन जो प्रोपोगेंडा करेंगे
उनको ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, ठीक है। फिर आया इंडस्ट्रियल एज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बैकबोन एनर्जी है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बैकबोन एनर्जी है। तो जो भी सुपर आर्किटेक्ट कौन होगा इस दुनिया में, जो भी एनर्जी को कंट्रोल करेगा, तो सुपर आर्किटेक्ट रूल्स बनाएगा। देखो सिंपल रूल है आज की दुनिया में, पेट्रो डॉलर का जो रूल है वो किसी सुपर आर्किटेक्ट ने बनाया है। वो सुपर आर्किटेक्ट को ये रूल से बहुत फ़ायदा है। फिर देन देर आर रूल फॉलोअर्स कौन है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, राइट, पेट्रोलियम कंपनीज होंगी। और फिर स्लेव्स है, मतलब जो उधर काम करते हैं, इधर उधर काम करते हैं, और एक तरीके से जो भी पेट्रोल को यूज़ करते हैं, राइट। और इनका एक तरीके का प्रोपोगेंडा होगा, ठीक। फिर इंटरनेट का एज आया, सो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में सुपर आर्किटेक्ट्स कौन थे, तो ये दोनों एक तरीके से ओवरलैप करते हैं, राइट। तो इनके बीच में हमेशा थोड़ा झगड़ा रहेगा कि मैं सुपर आर्किटेक्ट क्यों नहीं बन सकता, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो हैंडलर्स हैं, ये हैंडलर में से अभी क्या होता है, क्या होगा कि ये जो पुअर पर्सन है, मतलब जो स्लेव है, उसमें से स्लेव को लग सकता है, एक स्लेव को लग सकता है कि मैं क्यों ना मैं हैंडलर बनूं, तो वो ये हैंडलर को चैलेंज करेगा, ठीक है। वैसे ही इन हैंडलर को लग सकता है कि मैं क्यों ना आर्किटेक्ट बन जाऊं, तो वो इन आर्किटेक्ट को चैलेंज करने लग जाएगा, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि ये जो सुपर आर्किटेक्ट है उसके चैलेंज में कोई एक पैरेलल सिस्टम बनाने की कोशिश करे, ठीक है, कोई एक पैरेलल वर्ल्ड बनाने की कोशिश करे। ये है चैलेंजर आर्किटेक्ट, ठीक है। तो अभी ये सुपर आर्किटेक्ट और ये चैलेंजर आर्किटेक्ट के बीच में वॉर हो सकता है, और ये वॉर का जो रिजल्ट है वो डिटरमाइन करेगा कि कौन कंटिन्यू करेगा और कौन नहीं करेगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हंटर गैदरर और एग्रीकल्चरल में वॉर हुआ, और जो जीता उसका राज्य चला, ठीक। सिंपली वैसे ही एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल लोगों में वॉर हुआ, और जो जीता वो आगे चलेगा। और सिमिलरली टेक्नोलॉजी में भी अगर हुआ रहेगा तो पता नहीं मुझे, बट ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो अगेन ये भी जो भी रूल फॉलो करेंगे वो, और यहाँ पे भी इसके भी स्लेव्स होंगे, इस सिस्टम के भी स्लेव्स होंगे। और आज हम जा रहे हैं मूविंग टुवर्ड्स एआई ड्रिवन वर्ल्ड। तो जो एआई को कंट्रोल करेगा, ठीक है, वो ही फ्यूचर का सुपर आर्किटेक्ट बन पाएगा। उसके रूल्स होंगे और बाकी सब उसके फॉलोअर्स होंगे रूल्स के, या इग्नोरेंट होंगे तो वो स्लेव्स हो जाएंगे, ठीक है। तो और ऐसा भी हो सकता है कि क्या होता है जब एक सिस्टम जब कोलैप्स करता है, राइट, हंटर गैदरर ने जब कोलैप्स किया रहेगा तो इसके कुछ लोग आके इस सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ लोग एग्रीकल्चरल के जो सुपर आर्किटेक्ट उनके बच्चे होंगे वो जाके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशनिस्ट को ज्वाइन कर लेंगे, और सिमिलरली ये लोग जाके टेक्नोलॉजी वाले को ज्वाइन, कंप्यूटर वाले को ज्वाइन कर लेंगे, और सिमिलरली ये लोग जाके एआई को ज्वाइन कर लेंगे। तो हो सकता है कि एक ट्रांजिशन हो रहा हो अक्रॉस डिफरेंट एराज ऑफ सुपर आर्किटेक्ट्स, ठीक है। ये हिस्ट्री, इसी को हिस्ट्री बोलते हैं। हिस्ट्री इज द इवेंट्स दैट these guys, you know, when they act, right, when these main actors act in the world, ठीक है। अगर मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं, ठीक है, तो सुपर आर्किटेक्ट कौन है आज का सुपर आर्किटेक्ट कोई तो है जो यूएस
का इस्तेमाल करके कर रहा है। और एक चैलेंजर कौन है? चैलेंजर है चाइना, ठीक है। और आज जो हम वॉर देख रहे हैं ईरान और यूएस के बीच में, तो बेसिकली ईरान इज नॉट विलिंग टू सबमिट टू द सुपर आर्किटेक्ट विच इज यूएस, ठीक है। तो आज का सुपर आर्किटेक्ट वो है, और वो सिस्टम्स जो यूएस के सुपर आर्किटेक्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, वो लोग जिंदा रहेंगे, और वो सिस्टम्स जो यूएस को नहीं बट चाइना को सपोर्ट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनको पनिश किया जाएगा। क्योंकि आज का सुपर आर्किटेक्ट जो है वो बहुत पावरफुल है। तो रशिया, चाइना और एक तरीके से इंडिया भी। सो इंडिया पे टैरिफ क्यों लग रहे हैं इतना, राइट? क्योंकि इंडिया पूरी तरह से यूएस के सुपर आर्किटेक्ट को या उसकी जो डोमिनेंट पावर है उसको मानने से इनकार कर रहा है। वो मान रहा है बट वो पूरी तरह नहीं मान रहा। जबकि चाइना रिजेक्ट कर चुका है, रशिया रिजेक्ट कर चुके हैं। अगर रशिया ने समझो 90% रिजेक्ट किया हुआ है, तो चाइना ने 70% रिजेक्ट किया हुआ है, और इंडिया 20% रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए इंडिया को पनिश किया जा रहा है। चाइना और रशिया तो हाथ से बाहर है, तो उनको पनिशमेंट दे के कुछ मिलेगा भी नहीं। बट क्योंकि इंडिया 20% रिजेक्ट कर रहा है, तो उसको पनिशमेंट दे के 100% मतलब 0% रिजेक्शन, मतलब 0% रेजिस्टेंस टूवर्ड्स यूएस लाना आसान है, ठीक है। तो ये चल रहा है दुनिया में, ठीक है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अभी फ़िलहाल देखा जाए तो ऑयल एज एन एनर्जी सोर्स, उसको जो कंट्रोल कर रहा है और एआई को जो कंट्रोल कर रहा है, हो सकते हैं कि वो एक साथ को हाथ मिला लें, राइट, डील कर ले। तो एक सुपर आर्किटेक्ट इनमें से कोई आएगा बन के, ये पार्टनरशिप से, ऑयल प्लस एआई, ठीक है। तो वो सब कंपनीज जो ऑयल प्लस एआई का गेम खेलना चाहती है, तो उनको फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सुपर आर्किटेक्ट जो सिस्टम बनाता है और जो डोमिनेंट है, और वो सब एक्टर्स है ना, वो सब हैंडलर्स जो यूएस के डोमिनेंस को मेंटेन और एक्सपैंड करने में मदद करेंगे, वो अमीर बनेंगे, दे विल बिकम रिच। चाइना ने वो रोल प्ले किया था कुछ डिकेड्स पहले, रिसेंटली इंडिया कर रहा है उनके टेक्नोलॉजी कंपनीज को हेल्प करके। तो वो सारी कंट्रीज़ जो यूएस के डोमिनेंस को रिस्पेक्ट करके उन्हें डोमिनेंट फोर्स बने रहने में मदद करेंगे, उनको मॉनिटरीली हेल्प मिलेगा। बट उनकी खुद की आइडेंटिटी उन्हें खोनी पड़ेगी, ठीक है। उन्हें यूएस के सुपर आर्किटेक्ट की अंडर ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से प्लेटो की जो एलिगरी ऑफ द केव है, हमें एक मॉडल बनाने में मदद कर रही है जो नेस्टेड है आज के नेचर में, राइट, एक के अंदर एक के अंदर एक। एंड सुपर आर्किटेक्ट इसका यूएस है। तो अगर आपको रिच बनना है तो आपको इस सिस्टम को हेल्प करना होगा। जितना ज़्यादा आप इसकी हेल्प करोगे उतना ही आप रिच बन सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।